जनता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है। पैदल भागे, पैदल गाड़ी घर खड़ी है मैम, गाड़ी है खोल दिया गाड़ी खराब हो गई। अच्छा अरे मतलब गाड़ी भी जबरदस्ती खोल दिया, गाड़ी भी जबरदस्ती खोल दिया ना सर। अरे गाड़ी खराब हो गई, खराब हो गया। गाड़ी छोड़ो, गाड़ी का एक नाम तक नाके स्टार्ट नहीं हो रहे, यहाँ से छोड़ के गाड़ी पैदल ही भाग गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो फिर ना नायब तहसीलदार ना आपको यहाँ पे लेखपाल दिखेगा, ना कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो यहाँ की जनता लोग आते हैं जो प्रेरित होते हैं कि यहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के बाद में जो 25 किलोमीटर किराया भाड़ा खर्च करके आएंगे कि तहसील से हमको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के रूप में यहाँ पे कोई आपको अधिकारी और कर्मचारी मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो अभी बात होने के बाद में एजेंट साहब भी भाग गए यहाँ पे। अपना पैसा गाड़ी भी नहीं लगे, पहले बात करेंगे गाड़ी खराब हो गई कि खराब करने का ड्रामा हो गया। ड्रामा गाड़ी क्या करना चाहेंगे ये आम जनता क्या तहसीलदार हो एसडीओ सारे लोग बताए भी रहते हैं, मौके पर देख लीजिए कोई भी नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो सैलरी मिल रही है लोग ड्यूटी लगाए, लेकिन न्याय के लिए ये भी ना तहसीलदार के तरफ ये भी बंद है। तहसीलदार का कोड है कि मैडम बंद है, यहाँ कोई नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये कई दिनों से बंद है। ये ऐसे तारीख कैसे ऐसे लगा देते हैं, तारीख कैसे ऐसे लगा देते हैं। देखिए हम ऐसे लगाते रहते हैं। कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं है, लेकिन तहसील बर्बाद हो रही है। आपने यहाँ आकर के देख लिया तहसील की दशा और स्थिति क्या है। हमारे अधिवक्ता लोग यहाँ नारा लगाते हो, हमारे एसडीएम साहब कुर्सी पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। और दुर्भाग्य है आपके मीडिया कर्मी भी देखे हैं, हम लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। और कहने का भाव ये है कि 4-4, 5-5 अदालतें सब में ताला लटका हुआ। आपने ये तारीख पेशी की सूची भी आपने देख लिया। किसी अधिवक्ता का कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई न झगड़ा है न कोई बवाल है, लेकिन काम नहीं होगा तो अधिवक्ता चिल्लाएगा। हर व्यक्ति जो है अपने अपने जगह। कई बार मामला ऐसा भी होता है जो उपता संघ के लोग तमाम विरोध प्रदर्शन जताते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि अपनी मनमानी वकील लोग करते हैं इसलिए परेशान आपने अपने आंख से स्वयं को देख लिया कौन सी मनमानी है, कौन सी सही, कौन सी गलत है। 3-4 नायब तहसीलदार है, एक एसडीएम है, 12 बजने वाला केवल एक एसडीएम के अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। एक लेखपाल कानून को यहाँ पे ढूंढने से नहीं मिलते हैं, रिपोर्ट लगवाने के लिए एक हफ्ता दौड़ना पड़ता है। ये स्थिति है यहाँ की। कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24। मैं रूबी अवस्थी जनपद गोंडा के एक तहसील तरफगंज के अंतर्गत में हूँ। तहसील तरफगंज में मेरे साथ तमाम वकील को देख रहे हैं किस कारण को लेकर ये तहसील परिषद में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का जो कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, वो लोग को ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, उसी को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों से मैं बातचीत करूंगी क्या कुछ मामला था, किस लेकर इतना विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या ऊपर? नाम कैलाशनाथ पांडे एडवोकेट। इतनी अभियोक्ता संघ के साथ में आप लोग तहसील परिषद में आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं? मामला यही है कि इस तहसील में कोई कार्य होता नहीं है। 12 बजे तक जनता दर्शन है, एक आध अधिकारी यहाँ मिल जाते हैं, उसके बाद कोई मिलता नहीं है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि किसी भी फाइल में कोई आदेश कोई कर ही नहीं रहे हैं।
तहसील में कोई अधिकारी आ ही नहीं रहा है और वकील को वेतन नहीं मिलता है। अदालत चलेगी तो वकील के जेब में पैसा आएगा और इन लोगों के इस तरीके से उदासीन होने से हम लोगों का पैसा बर्बाद हो गया है। तो जब तक ये लोग रेगुलर होकर के अदालत का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन ये चलता रहेगा। कितने दिनों से हमला चल रहा है कि कोई अधिकारी यहाँ पे बैठता नहीं या कोई कार्य नहीं करना चाह रहा है? ये लोग तो ये प्रथा चलाए हैं करीब महीनों पर से, लेकिन हम लोग 3-4 दिन से इस मामले को गंभीरता से लेकर के आंदोलन किया है। तो अभी आप जिलाधिकारी के पास गए थे तो क्या कुछ बातचीत आपकी हुई? वार्ता कौन सी वार्ता, वैसे कर ले पूछ करके वार्ता कहीं की जाती है। हमारा ये एक संगठन है, जब हमारा संगठन समूह रहेगा तब हम उससे बात करेंगे। तो आप इतनी संख्या में आपके संगठन के लोग थे, तमाम सब लोग गए तो क्या हुआ? कोई उनके पास कोई उत्तर है हमारे बातों का? जब किसी मामले में कोई आदेश नहीं हो रहा है क्या बताएंगे? तहसीलदार तहसील में उपस्थित नहीं है क्या बताएंगे? नायब तहसीलदार यहाँ आया नहीं क्या बताएंगे? कौन सा उत्तर हो हमको दे दीजिए। सारे कोर्टरूम बंद हैं, सारे कोर्टरूम बंद हैं, बस पैसा चाहिए उनको, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। तहसीलदार वहाँ आवाज काम करते हैं, कोई काम करने नहीं चाह रहे, बिना कोई नहीं चाह रहा है। तहसीलदार वहाँ आवाज पे मिल जाएंगे हमको, लेकिन यहाँ पे एक महीने से दर्शन नहीं दिए। कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करने वाला है यहाँ। हमेशा कोर्टरूम बंद रहता है। जी हमेशा बंद रहता फिर है। जो फरियादियों का जो रहता है आइए आप देखिए, लगा के बाहर दरवाजे पर लगा देते हैं, डेट चिपका जो है बाहर लगा देते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए अदालत की स्थिति। और आइए अंदर से बंद है, बाहर से तो खुला हुआ है। हाँ, लेकिन अंदर से बंद है। अंदर बंद करके फिर क्या करते हैं? इधर से गेट बंद करके इसमें 2 गेट है, एक गेट अंदर से बंद करके उधर ताला लगा दिए हैं। जितने भी हाथ हैं सुबह जो है कई चस्पा कर दिए हैं, 2 से 3 है। ये ऐसे डेली ऐसे चस्पा कर देते हैं। हम लोग ये जान नहीं पाते हैं कब आते हैं कब चिपका के चले जाते हैं। हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग पूरे जो अभियोक्ता संघ के पूरे लोग आक्रोशित हैं, तो क्या कितने दिनों से चीज होता है कि हमेशा के लिए किसी वर्ष में ये एसडीएम साहब आए तभी से? नहीं, ये तहसीलदार इनके आने से हुआ है। बिल्कुल इनका कोई अब कुछ किसी अधिकारी पर है ही नहीं है, किसी कर्मचारी पर है ही नहीं है। ये तहसीलदार जब से आए हैं एक दिन भी कोर्ट नहीं किए हैं। तो क्या सैलरी सरकार दे रही है आवाज पे बैठने के लिए? अभी ये तो जो है यही विडम्बना है हम लोगों की कि हम लोग आते हैं, बादकारी आते हैं, लौट जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब अधिकारी नहीं रहेंगे, कर्मचारी नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी जनता भी परेशान हो, जब उनका जनता का कोई काम ही नहीं होगा, जब अधिकारी नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई अदालत खुली हो, वकील काम न करता हो तो दोषारोपण वकील पर किया जाए। ठीक, यही तो विडम्बना है। आम जनता, आम पब्लिक, आम अधिवक्ता सारे लोग परेशान हैं। भैया बता रहे कि जब से ज्वाइन किया तब से आए ही नहीं, कभी दिखाई नहीं, कभी नहीं दिखाई दिए, आए ही नहीं। ये लोग तरफगंज तहसील के अंतर्गत सब लोग खाली फ्री की तनख्वाह से करते हैं। जी बिल्कुल, सरकार को देखना चाहिए। कुएं में भांग पड़ी हुई है, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कोई जो है पूरे तहसील का यही कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला है। क्या नाम है? सोमनाथ प्रजापति, ग्राम बरसड़ा के निवासी हूँ। क्या मामला है तहसील आए हो? मैम, हमारे मामले में लेखपाल बहुत मनमानी कर रहे हैं। न्यायालय पर मामला चल रहा था, उसके बावजूद भी वरासत कर दिए। न्यायालय में मामला चल रहा है, उसके बावजूद वरासत? जी, मनमानी तरीके से पैसे मांगे थे हमसे 1.5 लाख रुपए, हमने नहीं दिया उनको। 1.5 लाख निलंबित राजकुमार पांडे हैं जी। ये हमसे कई बार पैसे मांगे कि आपकी वरासत कर दे। हमने कहा हम उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी वरासत करा लेंगे, पैसे आपको नहीं देंगे। हमने नहीं दिया तो हमारे विपक्षियों के साथ मिलकर के वरासत कर दिया। हमने जब ऑनलाइन। बच्ची कौन है? केशवराम सुंदरलाल। आपके कौन है? अभी चाचक लड़के हैं। आपकी जमीन आपके चाचा की तरफगंज तहसील की पूरी तहसील में भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आ गई है।
अभी जब एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई उसके बाद में ताला लगा के जो यहाँ के एडवोकेट लोग हैं बता रहे हैं कि वो भी भाग गए। यहाँ पे पूरे अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार के यहाँ की मुकदमा चलते हो गया, आज तक कोई फैसला नहीं। हमारी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, उनके फाइल की पता नहीं है। फाइल का पता ही नहीं। हाँ, उनके फाइल का नहीं पता है। कोर्ट पे चला है? कौन से कोर्ट पे है? तहसीलदार। तो तहसीलदार साहब बैठते नहीं, ताला वाला लगा के घूमते रहते हैं। हाँ, तो वो घूमते रहते हैं, तो हम भी घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। आए तो बंद छोड़ के आते हैं, चले गए। कितने साल से आ रहे हैं? 25 साल हो गया, 25 साल में न्याय नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, सब फराड काम हो रहा है। फराड काम? कौन सा फराड काम होता है? अरे फराड काम नहीं होता। हमारी फाइल है, उनकी फाइल की पता नहीं है। मैं ढूंढता हूँ, मतलब ये देख लो, सारा लेके घूम रहा हूँ ये। फाइल भी तहसील से फाइल भी गायब हो जाती है। हाँ, फाइल गायब कर दी गई। हाँ। देखे होंगे कि यहाँ पे जितनी भी चाहे नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार थे, एसडीएम थे, और यहाँ पे जो न्यायिक विभाग पूरी तरीके से पूरी तहसील के विभाग में सारे में ताला लगा है। एसडीएम भी मौके पे मिले तो अपना बात बता के वो भी फरार हो गए। वो भी गाड़ी छोड़ के पैदल ही भाग गए यहाँ से। जो वहाँ की वकील लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप पहुंचे, बातचीत हुई, उसके बाद भाग गए यहाँ से। यहाँ पे जनता आती है कि यहाँ से न्याय मिलेगी, न्याय की एक अपना मार्ग लेके आती है, लेकिन यहाँ पे न्याय किसी को नहीं मिल रहा। दादाजी है जो तमाम पीड़ित परिवार भी बताया कि 25 साल से, कोई 10 साल से, किसी की यहाँ पे लेखपाल 1.5 लाख रुपया मांग लेंगे कि आपको वरासत में नाम दाखिल करने के लिए। नहीं अगर पैसा देंगे तो किसी के दूसरे के नाम से, जो पैसा दे दिया जमीन किसी और को, और किसी के दूसरे के नाम से हो गया वरासत। इस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे किस बात की तनख्वाह लिया जा रहा है कि सरकार नियुक्ति करती है कि यहाँ पे जनता लोगों का सेवा करेंगे, इनकी जो भी समस्या होगा समाधान होगी, लेकिन किसकी समाधान हो रही है? जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे पूरा गुंडे तरीके से हो रहा है काम, इस तरीके से आप देखेंगे। यहाँ के जो प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय और भी उच्च अधिकारी है, इस मामले पे क्या कार्रवाई करते हैं? ऐसी खबर देखने के लिए देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस 24 गोंडा से रूबी।